तिरहुत स्नातक का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। विधान परिषद के इस उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और सत्ता और विपक्ष दोनों को झटका लगा है। लेकिन जो चुनाव जीते हैं उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। आखिर पूरी कहानी क्या है समझेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हमारे साथ हैं। विवेका जी, तिरहुत का स्नातक जो तिरहुत स्नातक है उसके उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को लेकर उम्मीद लोग नहीं लगा रहे थे, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। बिल्कुल, यह तो समझिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यह सबक है। जिस सीट पर सत्ता पक्ष के जो सीतामढ़ी के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर लगातार 3 दफे जीत दर्ज किए थे, और उस सीट पर जब सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार थे और जेडीयू उम्मीदवार को जिताने के लिए न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी और जो अन्य सहयोगी दल है तमाम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी। और जो स्नातक सीट का जो उपचुनाव हुआ यह कोई सामान्य चुनाव नहीं होता है, बल्कि इसके लिए पूर्व से लोग वोटर्स बनाते हैं। जो भी स्नातक पास जो लोग होते हैं उनको वहां पर वोटर बनाया जाता है। और इस काम में जेडीयू प्रत्याशी काफी दिनों से लगे हुए थे, 5-6 महीनों से लगे हुए थे। जब से प्रोसेस शुरू हुआ था तभी से वे लगे हुए थे कि अधिक से अधिक हम वोटर्स बनाएं। और एक सिस्टम बना हुआ था। जेडीयू के जो पूर्व के जो एमएलसी थे देवेश चंद्र ठाकुर, उनका एक सिस्टम था और उस सिस्टम के माध्यम से ही जो वर्तमान कैंडिडेट थे जेडीयू के अभिषेक झा, वे काम कर रहे थे। आप उम्मीदवार, आप वोटर्स बनाए, आपने पूरी ताकत लगा दी, हर तन मन धन माने हर शक्ति, हर क्षमता, हर शक्ति का वहां पर प्रयोग किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता किसे मिली? सफलता एक ऐसे शख्स की मिली जो सड़कों पर शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहा था, जो शिक्षकों के लिए आंदोलन कर रहा था, जिसने शिक्षकों की लड़ाई लड़ी, शिक्षकों की आवाज को पटना तक आकर के बुलंद किया, पुलिस की लाठियां खाई, सिर्फ लाठियां ही नहीं खाई बल्कि शिक्षकों की आवाज बनने का खमियाजा इतना भुगतना पड़ा कि उसकी नौकरी चली गई। पहले उस पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई, निलंबन हुआ, उसका विभागीय कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद उस ब्रजवासी जो जीते हैं उनकी नौकरी चली गई थी। तो प्रखंड शिक्षक जो शिक्षकों की आवाज को बुलंद कर रहा था और बुलंद करते करते प्रदेश स्तर का शिक्षक का प्रदेश स्तर का नेता बना। पटना में लगातार उसने आंदोलन चलाया और उसका नतीजा है कि के पाठक का कुभाजन का शिकार होना पड़ा। और तब के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग भी संगठन चलाएंगे, जो लोग भी नेतागिरी करेंगे, उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। और उसी का नतीजा था कि पहले कार्रवाई शुरू हुई मार्च महीने में और बंशीधर को मतलब विभागीय कार्रवाई चला करके उनको सेवा से बर्खास्त किया गया। तो हम लोग जो चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी जो किसी मायने में सक्षम नहीं था, आप देखेंगे तो जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पूरा सत्ता पक्ष लगा हुआ था, पूरा सिस्टम लगा हुआ था। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी, आदमी की कहीं कोई कमी नहीं थी, नेताओं की कहीं कोई कमी नहीं थी और पूरा तंत्र जो है वो लगा हुआ था। दूसरी तरफ देखें तो आरजेडी ने भी गोपी किशन को वहां पर उम्मीदवार बनाया था। तेजस्वी यादव ने खूब मेहनत की थी, जाकर के वहां पर नॉमिनेशन में भी गए थे, जनसभा को भी संबोधित किया था और उनके तमाम लोग जो है सो लगे हुए थे। बिल्कुल। प्रशांत किशोर की पार्टी, प्रशांत किशोर ने भी वहां पर उम्मीदवार दिया था और लोकल मुजफ्फरपुर के उम्मीदवार थे और बड़े सक्षम लोग थे, उन्होंने भी खूब मेहनत की। हालांकि सेकंड नंबर पर वही रहे हैं, लेकिन हम लोग चर्चा बंशीधर ब्रिजवासी की कर रहे हैं। उसके पास न वोट थे न पैसा था, तो सिर्फ और सिर्फ जो आंदोलन था, जिस तरह से उन्होंने शिक्षकों के लिए आंदोलन किया। और चूंकि स्नातक सीट से तिरहुत स्नातक से का चुनाव था, तो मैक्सिमम शिक्षक तो स्नातक स्तरीय होते हैं, तो वे तमाम लोग वोटर्स हुए उसमें। और शिक्षकों को लेकर के ब्रजवासी ने जो आंदोलन किया, उसका नतीजा हुआ कि तमाम शिक्षकों की एक बड़ी गोलबंदी हुई। और गोलबंदी का नतीजा हुआ कि जाति, धर्म, मजहब, पार्टी सब कुछ टूट गया, यानी कि सारा बंधन टूट गया। न जाति का बंधन रहा, न धर्म का, समाज का बंधन रहा, न अगड़ा पिछड़ा का बंधन रहा, न हिंदू मुस्लिम का बंधन रहा, न धनिक और गरीब का बंधन रहा। यानी कि सब लोगों ने मिल करके वोट किया, न सिर्फ वोट दिया बल्कि नोट भी दिया, यानी कि धन से भी मदद की। वोट तो दिया ही, वोट देने से पहले जो इस तरह की तैयारी होती है, चूंकि लंबा क्षेत्र होता है ना, हाजीपुर से लेकर के सीतामढ़ी का इलाका है, तो लंबा क्षेत्र होता है, तो वहां पर संसाधन चाहिए। कम से कम ब्लॉक लेवल तक जाने के लिए या फिर प्रखंड लेवल तक जाने के लिए संसाधन चाहिए। तो ब्रजवासी के पास कोई संसाधन नहीं था।
बड़े बाप के वो बेटे नहीं थे, अति पिछड़ा परिवार से, यानी कि जो सहनी समाज है, सहनी समाज से वे आते हैं और उनका परिवार कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक मामूली से शिक्षक थे। प्रखंड शिक्षक की कितनी सैलरी होती है, और वो भी सस्पेंड कर देने के बाद उनको भी बर्खास्त किया गया था। कर दिया गया तो पैसे के मामले में भी बहुत कमजोर थे और अति पिछड़ा समाज से आते थे। तो अति पिछड़ा समाज का बहुत ज्यादा वोट वहां पर स्नातक में नहीं था, मतलब खास करके इनकी जाति का, सहनी समाज का कितने स्नातक वहां पर वोटर्स होंगे, और 10-15 हजार होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। और उन्होंने तो वोटर में अपने इलाके के लोगों का नाम भी नहीं जुड़वा पाए, चाहकर भी। बिल्कुल, उन्होंने तो, इन लोगों ने तो काफी पहले से, खास करके जेडीयू की तरफ से तो काफी पहले से तैयारी की जा रही थी। ब्रजवासी ने अपना इंटरनल तैयारी किया और सीधे चुनाव मैदान में उतरे। और चूंकि शिक्षकों के लिए इन्होंने आंदोलन किया था, तो शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोगों ने निस्वार्थ भाव से और सब कुछ से ऊपर उठ करके, सारे बंधनों को तोड़ करके, इन्होंने अपने बीच का एक नेता, जो उभरता हुआ नेता है, जिसने सड़क पर संघर्ष किया, जिसने लाठियां खाई, जिसने अपनी नौकरी को कुर्बान कर दिया, तो वैसे लोगों पर, वैसे शख्स पर तमाम उस इलाके के शिक्षकों ने, तिरहुत क्षेत्र के शिक्षकों ने भरोसा जताया और एक एक वोट देकर, तभी तो आप इतना 10-12 हजार के आसपास वोट से आप जीत रहे हैं। तो आखिर ये किसका वोट था? पैसा तो था नहीं कि आपने वोट को खरीद लिया। तो उस हिसाब से तो ये सक्षम नहीं थे, आप इतने सक्षम नहीं थे कि आप मैनेज भी नहीं कर सकते हैं। तो यही स्थिति है, यही वजह है कि सारा कुछ टूट गया यहाँ पर। ना आरजेडी का समीकरण चला, ना माई समीकरण चला, ना बाप समीकरण चला, ना एनडीए का समीकरण चला, कोई समीकरण नहीं चला। समीकरण सिर्फ और सिर्फ एक चला, शिक्षकों का समीकरण चला। और तमाम शिक्षक जो स्नातक स्तरीय स्नातक वोटर्स थे, उन लोगों ने एक मुफ्त वोट दिया। और इसी का नतीजा है कि आज जो बंशीधर ब्रिजवासी जो है, उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव जीत करके यह मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए, अगर वाकई में निस्वार्थ भाव से संघर्ष होता है, निस्वार्थ भाव से काम होता है, तो निश्चित तौर पर लोगों का समर्थन मिलता है। और यह आंख खोलने वाला है जेडीयू बीजेपी के लिए भी, कि आप शिक्षकों को लेकर के रोज रोज नया प्रयोग कर रहे हैं। कभी शिक्षकों को ट्रांसफर का पत्र जारी करते हैं, फिर उसको रोकते हैं, कुछ नया आदेश जारी करते हैं, यानी कि हर दिन प्रयोग किया जा रहा है, शिक्षकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब इस चुनाव में तो आप भुगते भी कि शिक्षकों को लेकर के, चाहे वो जो विगत 2-3 सालों से जिस तरह से राजनीति हो रही है या जिस तरह से काम हो रहा है, उसको लेकर शिक्षक वर्ग में, न सिर्फ शिक्षक वर्ग बल्कि उनके पूरे परिवार के लोगों में आक्रोश है। आपने इस इलाके के लोगों को बहुत दूर भेज दिया है, तो उन लोगों को नजदीक लाने को लेकर के वे लोग मांग कर रहे हैं। तो एक बार आपने पत्र भी जारी किया कि हाँ भाई, हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर पॉलिसी लाए, फिर उसको आपने रद्द कर दिया। फिर आपने विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण का एक नियम लाया है, उसमें 50-60 हजार लोगों ने आवेदन किया है। तो तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और तरह तरह के प्रयोग का नतीजा यही है कि शिक्षक वर्ग में भारी आक्रोश है। और अगर यही आक्रोश रहा, अगर आक्रोश को ठंडा करने की कोशिश नहीं की गई, तो निश्चित तौर पर 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा और एनडीए सरकार के लिए, खास करके जेडीयू बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि वो टफ होगा। और शिक्षक वर्ग कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो पूरी ताकत नीतीश कुमार की सरकार ने लगा, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने लगा लिया। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई, हर बड़े बड़े नेताओं को तिरहुत में लगाया गया। आप देखेंगे तो जेडीयू को लग गया था कि चूंकि वहां पर जन स्वराज के उम्मीदवार भूमिहार हैं, तो ऐसी स्थिति में भूमिहार का कुछ वोट छिटक सकता है। तो जेडीयू के जो सबसे कद्दावर, नीतीश कुमार के बाद जो सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं, जो भूमिहार वर्ग से आते हैं, ललन सिंह, उनको वहां पर उतार दिया गया। वे वहां पर जाकर के, मुजफ्फरपुर में जाकर के लोगों के बीच गए, बताने की कोशिश की कि देखिए, हमारे प्रत्याशी को वोट करिए और हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम करिए। तो हर हथकंडा जेडीयू की तरफ से अपनाया गया, लेकिन स्नातक जो वोटर्स थे वे नहीं माने। चाहे वो भूमिहार के वोटर्स थे, जो शिक्षक थे खास करके, वो शिक्षक नहीं माने। यादवों के बीच में, या भी हर वर्ग के लोगों ने, हर वर्ग के शिक्षकों ने ब्रजवासी को वोट किया। और नतीजा यह हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा, सहनी समाज का बेटा, जो काफी कमजोर वर्ग का है, जिस वर्ग का बहुत ज्यादा वोटर्स नहीं थे, उस वर्ग के एक उम्मीदवार ने चुनाव जीत करके नीतीश कुमार, न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि बीजेपी, आरजेडी सभी के पर करारा तमाचा जो है वो जड़ा है।
विवेका जी, जिस तरीके से बंशीधर ब्रजवासी ने जीत हासिल की है, तो वो सीधे तौर पे बता रहा है कि जो शिक्षकों के लिए लड़ता था, और विधान परिषद में इनकी जिम्मेवारी भी शिक्षकों के लिए ही होगा, शिक्षकों का मुद्दा उठाना होगा, तो एक उन्होंने एक नई जो है लकीर जरूर खींच दी है। देखिए, शिक्षकों की कई नेता ऐसे हैं जो राजनीति करते हैं, यानी कि उनकी राजनीति शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमती है। वो चाहे वो स्नातक से जीत करके जाते हैं या फिर शिक्षक क्षेत्र से जो जीत करके जाते हैं। कई लोग राजनीति करते हैं विधान परिषद में, खास करके शिक्षकों की समस्या को लेकर, शिक्षकों की बात को वे विधान पार्षद उठाते हैं। अब ब्रिजवासी चुनाव जीते हैं तो निश्चित तौर पर ये स्नातक और शिक्षकों के हित में तो काम करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे एक शिक्षक के नाते इन्होंने संघर्ष किया और उसका नतीजा हुआ कि इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। अब चूंकि ये माननीय बन गए हैं तो इनकी तो और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे शिक्षकों की हर बात को सड़क से लेकर के सदन तक उठाएं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कितने सफल होंगे, लेकिन आज की तारीख में तो कह ही सकते हैं ना कि शिक्षकों के जिस आंदोलन की ये उपज है, तो आगे चल करके इनका जो आंदोलन होगा या फिर जो डिमांड होगा वो शिक्षकों के हित में ही होगा, और शिक्षकों की आवाज को ये मजबूती से उठाने का काम करेंगे, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। जीत के बाद इन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय वो के पाठक को देते हैं, नीतीश कुमार को देते हैं। उन्होंने जो उनकी पहली प्रतिक्रिया आई वो यही आई। बिल्कुल, आप इसको यहीं से लीजिए ना। अगर वे उन्हें न तो बर्खास्त किया जाता, न तो वे विधान पार्षद का चुनाव लड़ते, उनको लगता कि भाई हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, अपना शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं और शिक्षकों की आवाज को हम इसी तरह से बुलंद करते रहेंगे। तो उस समय के तत्कालीन जो SCS थे शिक्षा विभाग के, उन्होंने एक सख्त आदेश निकाला था कि हम नेतागिरी, पढ़ाई में हम नेतागिरी नहीं चलने देंगे। तमाम शिक्षक संगठनों को भंग कर दिया था, उन्हें गलत करार दिया था और स्पष्ट आदेश कर दिया था कि जो भी इस तरह की राजनीति करेगा उससे हम तत्काल कठोर कार्रवाई करेंगे। और उसी का नतीजा है कि ब्रजवासी को जो है उन्हें सेवा से बर्खास्त, धीरे विभागीय कार्रवाई चलाई गई और उसके बाद इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। हालांकि जब सेवा से बर्खास्त किया गया तब के पाठक उस विभाग में नहीं थे, उनका ट्रांसफर हो गया था या सब तो छुट्टी पर चले गए थे, तो इस दौरान उनको बर्खास्त किया गया था। लेकिन चूंकि आदेश उन्हीं का था, तो किसी भी आदेश के इम्प्लीमेंट में समय लगता है, तो उसी कड़ी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ब्रजवासी को जो है वो बर्खास्त किया गया था और उसके बाद इन्होंने पूर्ण तौर पर इन्होंने राजनीति शुरू कर दी। और नतीजा है कि तिरहुत से इन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और सबको, बड़े बड़े धुरंधरों को परास्त करके एक बार कहें तो तिरहुत पर झंडा गाड़ दिया। बिल्कुल, जिसे नेता बनने के लिए रोका गया, जिसके नेतागिरी से सिस्टम परेशान हो गई, उसे बर्खास्त कर दिया और अब वही शख्स माननीय बनकर सदन पहुंच गया। विवेका जी, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि जब ब्रजवासी सदन के अंदर मौजूद होंगे, विधान परिषद के अंदर होंगे, तो उनको तो ये 30 अधिकारियों को लेके खटकेगी। और जब भी किसी अधिकारी का सवाल आएगा तो अब सदन में जो पुराने MLC हैं उनसे ज्यादा तो ये पीड़ा अपनी बताएंगे और सीधे लड़ेंगे, चुनौती देंगे सरकार को। नीतीश कुमार, क्योंकि वो अभी निर्दलीय आएंगे, ना सत्ता को सपोर्ट कर सकते हैं ना विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हाउस में उनको रहना है, अपनी बातें सरकार तक पहुंचानी है, तो किसी ना किसी एक धड़ा के साथ हो जाएंगे, लेकिन मुसीबत तो वो दोनों को डालेंगे। देखिए, सरकार से सवाल करना, सदन के अंदर सरकार से तो सवाल करेंगे नहीं और सरकार को जवाब देना होगा। बिल्कुल भाई, शिक्षकों का जो इशू है, शिक्षकों के इशू को उठाएंगे और निश्चित तौर पर उठाएंगे, क्योंकि शिक्षकों का इशू तो पहले से उठाते रहे हैं। अब चूंकि माननीय बन गए हैं, शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद जब अगला सेशन हाउस होगा तो उसमें अपनी बात रखेंगे, शिक्षकों की आवाज को बुलंद करेंगे। स्नातक स्तरीय जो लोग हैं, जो स्नातक पास जो बेरोजगार हैं, जो लोग भी हैं, उनकी आवाज बुलंद करेंगे। शिक्षा और शिक्षक का मुद्दा सदन के अंदर उठाएंगे और सरकार को जवाब देना होगा। वैसे शिक्षकों का मुद्दा पहले भी कई MLC लगातार उठाते रहे सदन के अंदर, और अब एक नई कड़ी जो शिक्षक से जुड़ा हुआ है, जिसने शिक्षकों को लेकर के आंदोलन किया, वो शख्स जिसकी नौकरी चली गई, वो अब सदन के अंदर पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पर अपनी आवाज को और बुलंद करेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से, सरकार का जो अड़ियल रवैया है, इस वजह से शिक्षक परेशान हो रहे हैं। और उसी मतलब अड़ियल रवैया को खत्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जो है वो उनके शिक्षक की नौकरी चली गई। तो कुल मिलाकर के कहे तो अब जो सदन के अंदर होगा, जिस तरह से बाहर वे आंदोलन करते रहे थे, अब सदन के अंदर जाकर के सरकार के खिलाफ या शिक्षकों की आवाज और मजबूती से उठाएंगे, ताकि सरकार इन शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित करे और जो 2-3 बड़ी समस्या है शिक्षकों को लेकर के, सरकार उस पर ध्यान दे। हालांकि सरकार
इसे भांप गई है, शिक्षकों के आक्रोश को सरकार भांप गई है और लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ शिक्षकों के गुस्से को कम करने की कोशिश सरकार के स्तर से जरूर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो जिसे नेता बनने से रोका गया, अब वो माननीय बनकर सदन पहुंचेगा और बजट सत्र में उसकी पहली तस्वीर भी निकलकर सामने आएगी कि वो आखिर किस तरीके से सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी के बारे में जो बातें कही जा रही है, जिसने संघर्ष किया शिक्षकों के लिए, जिसे अपने संघर्ष के वजह से नौकरी तक गंवानी पड़ी, अब वही संघर्ष उन्हें नेता बनाकर सदन में पहुंचा दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।